Hello everyone, I am Sneha Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPGK Hub. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथी फार्मासिस्ट के 397 पोस्ट के लिए 2 Feb 2025 में जो है वो एग्ज़ाम होना फिक्स हो चुका है। तो उसी के लिए जो है वो आपकी हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कुछ आपको वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से कर सकें। और अगर आपने अभी तक जो है वो हमारा क्रैश कोर्स नहीं लिया हुआ है, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा जो वो तैयार किया गया है, लाइव ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस का ये सारा कोर्स रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, मात्र आपका 999 में ये आप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे थ्योरी के, डिटेल नोट्स, लाइव क्लासेस के लेक्चर्स पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, प्रैक्टिस इन डिटेल आपको विद सॉल्यूशन, ये सारा स्टडी एक्सेस जो वो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स व्हाट्सएप करते ही मिल जाएगा। तो अपने सरकारी नौकरी के सपने को जल्दी से पूरा करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड एब्रीविएशन से जो है वो हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन से जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम और आपका ये जो फ्यूचर है वो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल इज एब्रीविएटेड एज, जो शराब होती है उसकी एब्रीविएशन क्या है आपका? पीवीआर, जेवीआर, एसवीआर आपका, या फिर एवीआर, क्या है इसकी एब्रीविएशन? तो अगर आपने साथ साथ में इसमें आंसर्स लगाने हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एसवीआर। एसवीआर का जो अर्थ होता है वो सामान्य वैज्ञानिक या जो चिकित्सा शब्दावली है उसमें इसको अल्कोहल के लिए यूज नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ विशेष संदर्भों में जो ये स्पिरिट्स विनिम रेक्टिफिकेट्स का संक्षिप्त रूप हो सकता है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध किया गया जो इथेनॉल होता है, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। इसे फार्मेसी और जो अन्य रसायन विज्ञान है इसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट मीन्स आफ्टर 1 hour, लेटर, इमीडिएटली या इफ रिक्वायर्ड, क्या है स्टैट का मीन्स? 1 घंटे के बाद, बाद में, तुरंत, यदि आवश्यक हो। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है आपको हमारी ये वीडियो क्लास जो है वो कितनी हेल्पफुल लगी है। तो इसका आंसर जो है वो आपका राइट है ऑप्शन सी, यानी कि इमीडिएटली। स्टार्ट जो है वो आपका एक लैटिन वर्ड है, स्टार्टिंग का एक हमारा संक्षिप्त रूप है स्टार्ट, जिसका अर्थ होता है तुरंत या जितना जल्दी हो सके उतना, इमीडिएटली। तो ये शब्द चिकित्सा और नर्सिंग में यूज किया जाता है जब किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस, मेडिसिन या ट्रीटमेंट को तुरंत किया जाना जो है वो आपका आवश्यक हो, नेसेसरी हो, वहां पर इस स्टार्ट वर्ड का यूज किया जाता है। अब जैसे कि अपने उदाहरण की बात करें, डॉक्टर का आदेश है जैसे, ठीक है, एडमिनिस्टर द इंजेक्शन स्टार्ट, कि इंजेक्शन तुरंत दे, उसका मीन होता है कि इंजेक्शन को इमीडिएटली देना है। नर्सिंग सिचुएशन में जैसे कि अगर मरीज की स्थिति गंभीर है और डॉक्टर ने आदेश दिया कि स्टार्ट ब्लड टेस्ट, इट मीन्स कि खून की जांच तुरंत की जानी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ आ गया आपको ये सर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ट्रिट्रेशन इज एब्रीविएटेड एज, SUC, ट्रिट, रब, ग्रीन, क्या आएगा इसका राइट आंसर? कौन सा एब्रीविएशन आपका यहाँ पर ट्रिट्रेशन का सही है? तो अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन बी ट्रिट, तो बिल्कुल सही है। ट्रिट्रेशन एक क्या है? एक होम्योपैथिक प्रोसेस है जिसमें कि एक दवा को क्या किया जाता है, थिन, पतला, ठीक है, और प्रभावी बनाने के लिए उसमें शक्कर हुआ या फिर जो अन्य सब्सटेंसेस होते हैं हमारे अदर, उनको इसमें मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। इसे ट्रिट के रूप में जो है वो एब्रीविएटेड किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो दवाओं की जो शक्ति है, यानी कि मेडिसिन की जो पावर होती है, ये जो पोटेंसी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए जो है ये इसकी प्रोसेस जो वो यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो 1x ट्रिट, इट मीन्स की दवा को 1 भाग दवा और 9 भाग जो है वो आपका शक्कर या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर जो है पहली बार तैयार किया गया है।
और मेडिकल प्रैक्टिसेस में जो है वो, तो जब होम्योपैथी दवाओं को टाइट्रेट किया जाता है तो ये दवा की जो पोटेंसी होती है उसको बेहतर बनाने के लिए एक खास प्रक्रिया यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यूएनजी एब्रीविएटेड इज यूज, जो एब्रीविएशन है वो आपकी किस लिए यूज की जाती है? यूएनजी एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर एन, आपका क्या है, लेप के लिए, ठीक है, एम्ब्रोकेशंस के लिए, इंजेक्शन के लिए, एम्पूल के लिए, या आपका ऑइंटमेंट्स मलहम के लिए, किस के लिए यूज किया जाता है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आंसर इजीली अब इनके आने चाहिए। बहुत कम टाइम, लास्ट फ्यू डेज आपके पास बचते हैं आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, टाइमली प्रिपेयर कीजिए। अभी भी आपके पास कुछ एक दिन है, अगर आप सच्चे मन से जो है पूरे हार्डवर्क के साथ तैयारी करेंगे तो एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑइंटमेंट्स मलहम। यूएनजी का संक्षेपण होता है आपका एगुनेटम, ठीक है, तो जो कि एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है आपका ऑइंटमेंट या मलहम। तो ये शब्द चिकित्सीय संदर्भ में आमतौर पर जैसे स्किन होती है ना, उस पर लगाने वाले जो ऑइंटमेंट्स होते हैं इसके लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अप्लाई एनजी ऑन द अफेक्टेड एरिया, कि प्रभावित क्षेत्र पर क्या किया गया, मलहम लगाए, ऑइंटमेंट लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ बैकबेन एब्रीविएशन इज, ऑप्शन है आपका ए, इन एम्प्टी स्टमक, बी आफ्टर ब्रेकफास्ट, सी आफ्टर डिनर, एंड ऑप्शन डी है आफ्टर लंच। देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि यहाँ पर राइट हो सकता है। अगर आपने इसका आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। बैकबेन इट मीन्स कि खाली पेट, इन एम्प्टी स्टमक इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये जो आपका बैकबेन है, ये एब्रिविएशन जो है बैकुबेनम से हमने ली हुई है, जो कि आपका एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है कि खाली पेट रक्त का परीक्षण, यानी कि खाली पेट वेन से ब्लड लेना, सैंपल लेना, ठीक है। तो ये चिकित्सा में तब यूज किया जाता है जब किसी जो है वो परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए जो है वो ब्लड का जो है वो यहाँ पर खाली एक नमूना सैंपल जो वो पेट से लिया जाता है, ठीक है। खाली पेट, भूखे पेट जो वो सैंपल लिया जाता है जिससे कि भोजन का उसमें प्रभाव ना हो, उसको बोलते हैं बैकबेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आपकी इंस्ट्रक्शन जैसे कि प्लीज कम इन द मॉर्निंग फॉर बैकबेन ब्लड टेस्ट, इट मीन्स कि क्या, कि कहा गया है कि कृपया रक्त परीक्षण के लिए सुबह खाली पेट आए। बैकबेन का मीन्स यही होता है कि खाली पेट जो वो टेस्ट के लिए आना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन सिग इज, सिग्नेचर, लेबल, रिमूव या रियूल। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि करेक्ट है? सिग का एब्रिविएशन, इसका जो मीनिंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि लेबल। जो सिग है इसका संक्षेपण होता है, एब्रिविएशन होता है सिग्ना, ठीक है। ये सिग्ना से लिया है और सिग्ना जो है वो आपका एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लेबल या निर्देश। तो इसे जो है वो जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उनके नुस्खे पर यूज किया जाता है, जो कि ये बताते हैं कि दवा को किस प्रकार और कितनी क्वांटिटी में जो है वो लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हो कि टेक 1 टैबलेट डेली, यानी कि इट मीन्स कि आपको निर्देश दिया गया कि एक टैबलेट आपको डेली लेनी है दवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट बेड टाइम इज एब्रिविएटेड एज, सोने के समय अगर जैसे दवा लेनी है तो उसको कैसे लिखते हैं हमारे फिजिशियंस? HA, HZ, HS या HN, क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिए आंसर को, करिए आंसर, करिए खुद को एनालाइज। तो अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, HS बोलते हैं। HS का संक्षेपण होता है यानी कि होरा सोमनी, ठीक है, इससे लिया गया है। और होरा सोमनी जो है वो आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका की मीनिंग होता है सोने के समय। तो ये चिकित्सीय नुस्खों के यूज में जो वो यूज किया जाता है जब दवाओं को रात को सोने से पहले लेने के लिए जब कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो, अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखा है टेक 1 टैबलेट HS, इट मीन्स कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एक गोली आपको सोने के टाइम पे लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिनीमेंट इज एब्रिविएटेड एज, लिनीमेंट का संक्षेपण क्या है? MEMB, लिन, GT, होर, क्या है इसका राइट आंसर? कौन सी इसमें एब्रिविएशन आपकी सही है? A, B, C या D? ध्यान से देखिए, करिए आंसर। तो अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन बी लिन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी है अच्छे लेवल से अगर आप आंसर कर पा रहे हैं इजीली।
देखिए लिन जो है वो आपका एब्रिविएशन है आपका लिनीमेंट से, ठीक है, तो इससे लिया गया है, जो कि आपका एक प्रकार का जो लिक्विड होता है, ये क्रीम होता है, जिसे कि हमारी स्किन पर मालिश करने के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। तो अक्सर जैसे कि आपका जो दर्द निवारण, ठीक है, पेन रिलीवर, या जो हमारी स्वेलिंग होती है, ठीक है, उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हो, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन है कि अप्लाई लिन ऑन द अफेक्टेड एरिया। इट मींस कि जो आपका अफेक्टेड एरिया, जहां कोई घाव है, स्किन में कुछ भी सूजन है, पेन है, ठीक है, तो प्रभावित क्षेत्र पर आपने क्या करना है, बोला लिनीमेंट लगाने हैं। इट मींस ये आपका लिन का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन एफटी इज। ऑप्शन ए लेट इट बी मेड, इसे बनाया जाए। ऑप्शन बी लेट इट बी शेकन। ऑप्शन सी लेट इट बी रिमूव्ड एंड ऑप्शन डी है लेट इट बी रिजेक्टेड, इसे अस्वीकार किया जाए। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है राइट? आई होप आंसर आपने लगा दिया होगा। अगर आपने सोचा है आंसर ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, लेट इट बी मेड। जो एफटी होता है इसका संक्षेपण होता है कि फिएट, ठीक है, जो कि आपका एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है कि इसे बनाया जाए, इसे तैयार किया जाए। तो ये एक ऑर्डर है जो चिकित्सीय नुस्खों, ये जो दवाइयां होती हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका यूज किया जाता है। तो आपके जो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया होता है ना, वहां पर इसका जो है वो एब्रिविएशन का यूज होता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी विशेष दवा या जो सामग्री है उसको तैयार या बनाने का यहाँ पर आदेश दिया जाता है। जैसे कि आपका एक्टिव पाउडर लिखा है, मीन्स कि इसे पाउडर के रूप में जो वो दवा को तैयार किया जाए, ये प्रिस्क्रिप्शन जो वो दवा की लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन जीटी इज। जीटी का मीनिंग क्या है आपका? अ क्लॉक, एक घड़ी, अ गुड प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस, मॉर्टर या अ ड्रॉप। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसमें करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन डी और ड्रॉप, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। जीटी का एब्रिविएशन आपका गट्टा, ठीक है, वहां से लिया गया है इसको, जो कि एक लैटिन वर्ड है आपका, और इसका मीनिंग होता है बूंद, ड्रॉप। तो ये शब्द चिकित्सीय रेफरेंस में जो है वो आपका तब यूज किया जाता है जब दवा को बूंदों में लेने का इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको जो मेडिसिन है वो आपको ड्रॉप्स में लेनी है, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया टेक 5 GT ऑफ द मेडिसिन डेली, यानी कि जीटी मीन्स की दवा की आपको 5 बूंदे रोज लेनी है, क्योंकि मेडिकल एब्रिविएशन थोड़ी डिफरेंट रहती हैं। जीटी मीन्स की 5 ड्रॉप्स आपको दवा की लेनी है डेली, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एब्रिविएशन से। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी जो है वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर अच्छे से करना शुरू नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास कुछ लास्ट के दिन बचते हैं। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाइए, जितने आपके एमसीक्यूज लगेंगे, जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, जितने आप नोट से प्रिपेयर करेंगे और उनके डाउट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, आप एग्जाम उसको क्रैक करने के बिल्कुल पास पहुंच सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी सच्ची मेहनत के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो आप ये सारा स्टडी एक्सेस आप पाके अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।